सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आराम से दिनेश प्रताप सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में बीच चौराहे पर ही भाजपा नेता पर लात और जूतों की बरसात हो गई है। योगी के मंत्री के घर पर कालिख पोत कर चोर लिख दिया गया है। लखनऊ के बीच चौराहे पर ही भाजपा नेता पर लात और जूतों से प्रहार किया गया है। प्रियंका गांधी के खिलाफ बोलना मंत्री दिनेश प्रताप को पड़ गया है भारी। भाजपा मंत्री दिनेश प्रताप के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी पर बीजेपी के नेता के बिगड़े बोल पर भड़क उठे हैं कांग्रेसी। लखनऊ के बीच चौराहे पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लात और जूतों से कर दी है उनके ऊपर बरसात। भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के एक पोस्ट के बाद सूबे की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। पहले कांग्रेसी थे और अब मौजूदा समय में भाजपा सरकार में मंत्री दिनेश सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने दिनेश सिंह पर जमकर हमला बोल दिया है। रायबरेली से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं मंत्री दिनेश सिंह के बंगले के गेट पर कांग्रेस नेता अनिल यादव ने कालिख पोतते हुए चोर और बेईमान लिख दिया। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आए दिन ऐसे वीडियोस आपके सामने आ जाते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ उनके पोस्टर पर जमकर लात और जूतों की बरसात की जा रही है। इससे पहले एक और मामला आया था जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की जमकर पिटाई कोर्ट के अंदर ही हो गई थी। वकील की एक टीम ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और पुलिस के सामने ही थप्पड़ रसीद कर दिया गया था। उसके बाद उस नेता की एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। 5 दिनों तक नेता के समर्थक धरना प्रदर्शन करते रहे और 5 दिन के बाद फिर एफआईआर दर्ज हुई थी। और अब दूसरा मामला यह सामने आया है कि जिस तरीके से मंत्री दिनेश ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ एक विवादित पोस्ट किया, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच चौराहे पर ही पुलिस के सामने उनके पोस्टर पर लात और जूतों की बरसात की गई है। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हमारी नेता के साथ ऐसा विवादित पोस्ट किया है मंत्री ने, किसी भी सूरत में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आए दिन ऐसी खबर आ जाती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जनता ऐसी कुटाई कर देती है और ऐसी खबर आपको देखने को मिलती है। देखिए, खबर है कि योगी के मंत्री के घर पर कालिख पोत कर चोर लिख दिया। प्रियंका गांधी पर भाजपा नेता के बिगड़े बोल पर भड़के कांग्रेसी। भाजपा सरकार में मंत्री दिनेश सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने दिनेश सिंह पर जमकर हमला बोला है। यहां तक कि मंत्री दिनेश सिंह के बंगले के गेट पर कांग्रेस नेता अनिल यादव ने कालिख पोतते हुए चोर और बेईमान तक लिख दिया है। दरअसल मामला यह था कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को वायनाड से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद दिनेश सिंह ने एक ट्वीट किया कि लड़की लड़ नहीं पाई, यहां से भाग गई है, और भी आगे ऐसा कुछ ट्वीट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया था और घर के बाहर जाकर कालिख पोती थी, जहां पर नेम प्लेट था, कालिख पोती गई थी और बेईमान लिख दिया गया था। और अब जिस तरीके से तस्वीर और वीडियो आई है कि लखनऊ के बीच चौराहे पर ही भाजपा के मंत्री के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस से कार्यकर्ता यहीं तक नहीं रुके, जब घर पर गए थे तो साफ तौर पर कहा कि अगर मंत्री मिल जाते तो उनके साथ आज बहुत कुछ हो सकता था। देखिए, कांग्रेस नेता अनिल यादव ने कहा कि हमारी नेता के खिलाफ अगर कोई गलत बयानबाजी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिनेश सिंह की औकात है तो सड़क पर आए, हम निपट लेंगे। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनिल ने कहा कि यदि उनके अंदर हिम्मत है तो सड़क पर आकर जवाब दें। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आगे है कि अगर मंत्री मिलते तो उनके चेहरे पर भी कालिख पोत देते। कांग्रेस कार्यकर्ता ठाकुर निनान सिंह ने नेम प्लेट पर कालिख पोती थी। उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि अगर मंत्री मिलते तो उनके चेहरे पर भी कालिख पोत देते। उन्होंने आगे कहा कि जेल की रोटी खा लेंगे, लेकिन अपनी नेता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द नहीं सुनेंगे। जब तक दिनेश प्रताप मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देते और माफी नहीं मांग लेते, कांग्रेस अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। जिस तरीके से दिनेश सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करी थी, उसके बाद से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं।
जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आ जाती हैं कि जहां पर भाजपा के नेताओं को गांव के लोग घेर लेते हैं या उनके साथ कुछ ऐसा मामला पेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश से आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। हरियाणा से भी आप देखते होंगे कि मंत्री को गांव के लोग घेर लेते हैं। और अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एमएलसी और मंत्री दिनेश सिंह के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और उनके पोस्टर पर जमकर लात और जूतों की बरसात की जा रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ जो विवादित ट्वीट किया था, अब उसको लेकर एक गुस्सा कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है। कांग्रेस के नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने नेता के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहां तक की चुनौती दे दी गई कि अगर हिम्मत है तो वो सड़क पर आकर हमारा मुकाबला करें, हम देख लेंगे। एक नेता ने यहां तक कह दिया कि अगर मंत्री मिल जाते तो उनके चेहरे पर ही कालिक पोत देता, जेल की रोटी खा लूंगा, लेकिन अपने नेता के खिलाफ कोई भी ऐसा अपमानजनक शब्द अगर कोई यूज करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों, जिस तरीके से रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ दिनेश सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, प्रियंका गांधी लगातार वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दी थी। प्रियंका गांधी ने पूरी कमान अपने हाथ में संभाल रखी थी और फिर करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड से प्रत्याशी बनाया है तो उसके बाद जिस तरीके से वहां पर हार का सामना करना पड़ा था, अब उसका बदला लेने के लिए दिनेश सिंह ने ट्वीट किया कि लड़की लड़ नहीं पाई इसीलिए यहां से भाग गई, इसलिए वहां पर कोई मुकाबला नहीं है, जहां पर मुकाबला था वहां लड़ ही नहीं पाई। उसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार दिनेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं कि लखनऊ में भाजपा के मंत्री के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के सामने ही सड़क पर जिस तरीके से पोस्टर पर लात और जूतों की बरसात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया गया था उसका गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिलाओं की सम्मान की बात होती, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, नारी सम्मान की बात हो रही है, लेकिन उनके एक नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो रहा है, अब महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है, सबको डर लगता है। लेकिन उन्हीं के मंत्री उनके सरकार में मंत्री हैं और वो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई उनके नेता पर नहीं की गई है। इस पर क्या है आपकी राय, जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।